दरअसल हम चले गए थे थोड़ा उधर गोरखपुर साइड में और समझ रहे थे कि वहाँ कैसे काम होता है। यूपी का चुनाव आने वाला है तो हम लोग उधर भी जाएंगे ना, तो वही समझने गए थे हम। प्रमोशन मतलब पहले भी अपना था, आज भी अपना है। प्रमोशन इसमें क्या होना है? प्रमोशन तो हुआ है ना, लोगों के बीच खबर तो फैली है ना, अब इसका क्या करना है? तो जिनको पार्टी चाहिए एकदम बिल्कुल हमसे मिले, पार्टी ले लें। हुआ ये था कि हम पीयूष भैया और अंकित भैया स्कूटी से आ रहे थे। ठीक है। तो ये जब एक मोड़ आया तो वहां पे ऐसे हाथ दिया जाता है मुड़ने के पहले, तो अंकित भैया हमसे कहे कि रुक हम हाथ दे दे, तो हम कह दिए कि तो हाथ क्यों देंगे। तो हम पे चिढ़ गए, ऑफेंड हो गए, तो हमको स्कूटी पे मारने लगे। और कैसे मारे ये भी बताइए। उन्होंने मुझे कहा कि पहले आपने उनको मुक्का मारा, फिर आपने उनको चिमटी मारा। हाँ, चिमटी मारा नहीं, ऐसे काट लिया। अच्छा, चिमटी काटा, सॉरी। आज एक्चुअली एक और खबर आया तो मोहित बोला कि खुल ही नहीं रहा है। अब मेरा सवाल था कि पहुंचना कहाँ है खबर को जो खुलेगा। कि आपकी शादी में रसमलाई मिलेगा या फिर ठंडाई? नो कमेंट्स। अच्छा, आप मेरा पंखा क्यों चुरा लेते हैं हर बार? आपको नहीं लगता है कि लड़कियों को ज्यादा स्वेट आता है, मेकअप खराब हो जाता है, क्यों ऐसा करते हैं? अभी बोलेंगे मैंने तो सुना था कि आप जेंटलमैन है, ये क्या हरकत है? अभी बोलेंगे तो बोलेंगे लोग की बोलता है। नहीं, बोलिए। पहले नहीं बोलती थी, अब बोलने लगी। प्रशांत को भी तो पता चलना चाहिए कि खड़ूसपना है उसके अंदर। हाँ, उनको पता है, मैंने उनको 2-3 बार बता दिया है। क्यों खड़ूस लगते हैं? आपको तंग करते हैं? है बस थोड़े से। तंग करते हैं? तंग नहीं करते, बस है थोड़े से। है थोड़े से खड़ूस है। अच्छा, ऐसी कोई भी खड़ूस लग जाता है? नहीं, आप बहुत प्यारी लगती हैं। अब सियासी पार्टियां और सियासत ना करे ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सियासी पार्टियां नाम ही है। और दूसरा है इमोशंस की बात, तो नीतीश कुमार रामविलास पासवान को लगातार जलील करते रहे, ठीक है। तो मतलब नीतीश कुमार को आप कहते हैं विकास पुरुष, और चिराग पासवान पे आरोप लगाते हैं कि हमने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा तो उन्होंने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। तो वो नीतीश कुमार जो लगातार रामविलास पासवान को जलील करते रहे, आपके भाई आपके भगवान हैं, और नीतीश कुमार आपके लिए विकास पुरुष हुए, और उनके जाने के बाद आप ये डिमांड कर रहे हैं, तो टोटली सियासत है। आप कहना चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छी हूँ इस ऑफिस में? हाँ, आप अच्छी हैं। सबसे अच्छी? सबसे? हाँ, सबसे अच्छी हैं। चलिए, मेरा काम हो गया, इनको अब मैं माफ कर देती हूँ। बिहार समझ तो भी ज्यादा नहीं पाए, मतलब यहाँ जितने लोगों को जितना देखा है तो यहाँ तो ये लोग बिहारी लगते नहीं है। पहले तो ये सब बिहारी कैसा लगता है? बहुत गरिया आएंगे ये ऑडियंस आपकी जो है, लेकिन बिहारी मतलब मेरा जो मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, लिखा है, उसमें बड़ा गड़बड़ टाइप के लोग होते हैं, वो थोड़ा तो वैसे मैंने बता दिया है कि अगर दुनिया में 1000 करोड़ लोग हैं और उसमें से भी एक जान इस वजह से जा रही है कि वो जिंदगी से हार गया है, तो ये आपके मुंह पर एक बहुत बड़ी कालिख लग रही है। तो एक दुनिया होने के नाते, एक दुनिया का हिस्सा होने के नाते आप हार रहे हैं। और चाय वगैरह के लिए भी बोल रहा था कि आप उसको नहीं पूछते हैं, सिर्फ वो उन लोगों को पूछते हैं जो चाय नहीं पीना चाहते हैं। छोड़ दिया अभी। अब नहीं पूछेंगे? पीयूष के लिए आपको कुछ कहना है कैमरा पे? पीयूष भैया तो अच्छे हैं। शनिवार को थोड़ा हम फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता है बाकी लोगों को भी आपको शनिवार को छुट्टी देनी चाहिए? आप तो संडे भी बुला लेते हैं। नहीं, छुट्टी अगर कोई ले लेगा, काम किसी करेगा, क्योंकि बात हूँ मैं, हम फिल्म इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको उसमें थोड़ा दिमाग का शांति चाहिए होता है। ये लोग का दिमाग हम अपने शांत किए हुए हैं, तो लोग को फिल्म देखने का जरूरत। तुम जनता जंक्शन का प्रवक्ता मत बनो। तो हमको अंदर से हंसी आ रहा था कि मतलब इनको क्या ही बोला जाए, कि एक तो इनका कोई मैटर नहीं है, मतलब एकदम इररिलेवेंट टॉपिक है। इनको क्या ही फर्क पड़ता है किसी के पर्सनल से, कि मतलब मोहित सिंह हैं, मोहित सिंह नहीं है। अगर आपको मोहित सिंह पसंद है तो मोहित सिंह का वीडियो आप उनके चैनल पे भी देख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको टारगेट करना है कि मोहित सिंह क्यों नहीं है। कहते हैं कि बाबू तुम्हारी बहन पहले बोल नहीं पाती थी, तो वही वाला जो सीन था कि बोलती नहीं थी, बोलने लगी, तो बस ये मीम था। तो आपने शेयर करने का काम किया? तो हमने ये शेयर करने का काम किया क्योंकि वो काफ़ी फनी था, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मीम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर अब क्या ही बोला जाए। नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं साप्ताहिक का शूट। अब ये सोच रहे होंगे कि पिछली बार कहा था कि प्रशांत अगली बार से शूट करेंगे, पर वो लंदन गए हुए हैं, तो इसलिए आज फिर से मैं वो काम कर रही हूँ। पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा कि मोहित कहाँ है, मोहित क्यों नहीं दिख रहे हैं और मोहित कहाँ चले गए। इसीलिए हमने उनको गोरखपुर से यहाँ लैंड कराने का काम किया है और सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे कि वो कहाँ थे। मोहित, बताइए सर, क्या मतलब सवाल? कहाँ थे आप? आपके फैंस मरे जा रहे थे। अरे पिछले कई दिनों से तो हम यही वीडियो कर रहे हैं, फिर भी उनका रिप्लाईज कमेंट्स पिछले साप्ताहिक में इतना ज्यादा था कि मैंने सोचा अब आपको यहाँ पे लाके ये पूछना चाहिए कि आप इतने दिनों से गायब कहाँ थे। दरअसल हम चले गए थे थोड़ा उधर गोरखपुर साइड में और समझ रहे थे कि वहाँ कैसे काम होता है। यूपी का चुनाव आने वाला है तो हम लोग उधर भी जाएंगे ना, तो वही समझने गए थे हम।
सुन लिया आप लोगों ने। और मोहित, एक और सवाल है कि जातिवाद कैसा चल रहा है बिहार में? कोई विशेष टिप्पणी नए नए तौर के? अब जातिवाद तो हर जगह भरा पड़ा, अब हर जगह है राजनीति। राजनीति को तो हटा ही दीजिए, हर जगह भरा पड़ा है और हर जगह हो ही रहा है बिहार में। अब जातिवाद कैसा चल रहा है कोई सवाल ही नहीं बनता है, चल रहा है वो चल रहा है बस। अब उनका मन, हम तो जानते भी नहीं। अंकित भैया भूमिहार है, हम भूमिहार है क्या वो? ओ, आपको नहीं पता था ना? हमें नहीं पता, हमें क्या पता। अच्छा। हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, वैसे गोपालगंज में बहुत पैसे वगैरह बांटे जा रहे हैं, हम लोग भी चला जाए क्या? हाँ, तेजस्वी यादव जी बांट रहे हैं। अगर बाढ़ पीड़ितों को बांट रहे हैं तो पहले बाढ़ पीड़ित होना पड़ेगा। वैसे बाढ़ पीड़ित तो आप कहीं भी बिहार में चले जाएंगे तो बाढ़ पीड़ित हो ही जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि इस स्कीम में हम लोग भी आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं ना, थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। अभी बाहर निकलेंगे ना, बाहर तो पूरा गली में अभी 1 घंटा बारिश हो जाए तो इतना पानी लग जाता है, इतना लगभग। तो अभी अगर ये भी बाढ़ पीड़ितों में आ जाए तो हो सकता है कि 500-500 मिल ही जाए। अरे शाहनवाज जी ने कहा था कि कुछ राजनेताओं को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्या कहेंगे उस पे आप? मर्यादा तो हर जगह जरूरी है और बिल्कुल रहना ही चाहिए मर्यादा में। किसके लिए उन्होंने कहा था? मुझे लगता है कि गोपाल मंडल जी के लिए कहा था। अच्छा, गोपाल मंडल जी के लिए। तो गोपाल मंडल जी के साथ बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे कि एक बार हम बहुत पहले खबर किए थे कि कोई एक जमीन था, तो जमीन को कब्जाने के लिए गोपाल मंडल साहब अपना आदमी को 10 को लेके निकल गए थे मार धार करने। वहां पे गए तो इनके पास मान लीजिए 10-15 आदमी था। अब वो सब गांव वाला था, गांव वाला इनको वापस घेर लिया तो वहां से तुरंत भाग के चले आए। जब मीडिया में एक खबर पहुंचा, मीडिया वाला उनसे पूछा कि आप तो भाग के आ गए, तो गोपाल मंडल साहब बोले कि हमारा कौन भगा सकता है वजह से, किसके में हिम्मत है। तो वो अद्भुत राजनेता है। मतलब आज से 10 साल बाद उनको अद्भुत राजनेताओं की सूची में उनको शामिल कर दिया जाएगा बिहार के। आपकी तरफ से इस पे ब्लू टिक है? ब्लू टिक है, उनको ब्लू टिक अभी लगा नहीं है उनका, लेकिन लगना चाहिए उनको। फेसबुक, ट्विटर सब जगह बिल्कुल अद्भुत है ना। हाँ, अब प्रसिद्ध हो गए। आप सबको बता दें कि मोहित जी का प्रमोशन हुआ है, तो आप बताइए पार्टी कब दे रहे हैं? प्रमोशन मतलब पहले भी अपना था, आज भी अपना है। प्रमोशन इसमें क्या होना है? प्रमोशन तो हुआ है ना, लोगों के बीच खबर तो फैली है ना, अब इसका क्या करना है? तो जिनको पार्टी चाहिए एकदम बिल्कुल हमसे मिले, पार्टी ले लें। चलिए मोहित आपको पार्टी देंगे। अब जाते हैं उसके पास जिससे यूजुअली शुरुआत होती है, और मैंने सोचा कि पहले मोहित के पास ही जाके बात कर लूं। इस ऑफिस में बहुत दोषारोपण होता है और बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं। सबसे पहला आरोप आपके लिए ये है आज का कि आप मोहित को पीटते वगैरह हैं। जमाना रहा, अब ऐसा जमाना ही नहीं रहा कि आप किसी को शोषण करते हैं। और वो चलता है। वो कह रहे हैं शायद कि पीटा। मोहित आ ही रहे, अभी उनके साथ ये पूछ ही लेते हैं कि आपने उनको क्यों पीटा। हुआ ये था कि हम पीयूष भैया और अंकित भैया स्कूटी से आ रहे थे। ठीक है। तो ये जब एक मोड़ आया तो वहां पे ऐसे हाथ दिया जाता है मुड़ने के पहले। तो अंकित भैया हमसे कहे कि रुक हम हाथ दे दे, तो हम कह दिए कि तो हाथ क्यों देंगे। तो हम पे चिढ़ गए, ऑफेंड हो गए, तो हमको स्कूटी पे मारने लगे। और कैसे मारे ये भी बताइए। उन्होंने मुझे कहा कि पहले आपने उनको मुक्का मारा, फिर आपने हाँ। उनको चिमटी मारा। हाँ, चिमटी मारा नहीं, ऐसे काट लिया। अच्छा, चिमटी काटा, सॉरी। नहीं, हम इधर बताएंगे ना किस तरीके से हम किए थे। अच्छा, आपको वो करके प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं, वो डर के मारे भाग गए। क्यों मारते हैं आप उनको? तो अगर मारते तो यहाँ रुकता, हम बताते उसको। क्या इसकी वजह गोरखपुर का रखी तो नहीं? ना ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब आज एक्चुअली एक और खबर आया तो मोहित बोला कि खुल ही नहीं रहा है। अब मेरा सवाल था कि पहुंचना कहाँ है खबर को जो खुलेगा। अब अच्छा, पीयूष का भी एक आपके ऊपर एलिगेशन है, वो ये है कि आप उनको बहुत परेशान करते हैं और आप उनको परेशान करने के बाद यूट्यूब पे अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? नो कमेंट्स। फिर से नो कमेंट्स पर पीयूष तो उधर से कह रहे हैं कि दोबारा पूछिए। फिर से नो कमेंट्स। लेकिन ये तो गलत बात है। मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में देखा भी था और सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होता है कि हम गाना वाना सुनते। नहीं, पर हमने तो देखा था वही बी प्राक का गाना। हाँ, बी प्राक का नहीं था वो एक्चुअली में। देखा, सुनते तो है ना, साफ हो गई बात। 2-4 मिनट सुनते और क्या। और किसी कुछ खास लोगों का वीडियोस एडिट करने में आपको आजकल थोड़ा मसला हो रहा है, इसका कुछ? नहीं, ऐसा कोई कुछ है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। वीडियोस आप इधर उधर आजकल नहीं फेंक रहे हैं, किसी और को काम डेलीगेट कर रहे हैं? नहीं, ये सब गलत। सब आप खुद ही एडिट कर रहे हैं? नहीं, सब कैसे करेंगे। अब बहुत सारा वीडियो जाता है ना, 20-22 चला जाता है, तो पीयूष हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, आपके लिए एक और सवाल था जो किसी ने मुझे भेजा था। मेरे लिए सवाल भी पूछा है। जी हाँ, आपके लिए सवाल ये पूछा है किसी ने कि आपकी शादी में रसमलाई मिलेगा या फिर ठंडाई? नो कमेंट्स। ये तो नो कमेंट्स करके सारा खेल ही खत्म कर दे रहे हैं। तो अब एक बात बता दीजिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आएंगे तो क्या होगा बिहार में? क्या लग रहा है आपको एक पत्रकार की नजर से?
पहली बात तो दोनों साथ नहीं आएंगे, नहीं क्योंकि दोनों युवा हैं और ऐसा है नहीं कि मतलब अच्छा चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उनके बाद हम वाला स्थिति नहीं है इन दोनों में, तो ये दोनों नहीं आएंगे। और जहाँ तक की बात है कि तेजस्वी की मतलब महत्वाकांक्षा बिहार है, और जहाँ कल का कमेंट आया है उनका कि अब तो हमको बिहार ही रहना है, तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा खटपट पैदा कर सकती है। शुरुआत में हम लोग ने सुना था कि मतलब ये राजद की तरफ से कहा जा रहा था कि ये देख लेंगे बिहार तेजस्वी, और जो वो हैं चिराग जो हैं वो पूरा देश की राजनीति देखेंगे। तो अब वो तो संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि केंद्र में भी तभी पूछ होगा जब बिहार की ज़मीन पे कुछ उनका अपना अस्तित्व होगा। तो ऐसे तो है नहीं कि मतलब खोखले लोग वहाँ केंद्र में जाके पूरे देश के लिए नियम निर्धारित करें, तो ये संभव नहीं है। जो उनके चाचा कर रहे हैं, जिनको समझ ही नहीं है कि कोई मतलब ऐसा कोई हैसियत वाले नेता वो है नहीं, वो बस भाई का नाम ले लेके चल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि दो महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई मतलब हो ही नहीं सकती। दोनों महत्वाकांक्षी इंसान हैं, दोनों मतलब एक काफ़ी प्रतिष्ठित चेहरा है, दोनों एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, एक फिल्म स्टार भी रह चुके हैं, और ऐसे भी इन दोनों का क्रेज़ तो बिहार में चाहे पूरे देश में काफ़ी है। तो चांसेस कम है कि ये दोनों मतलब एक साथ आएंगे, कभी नहीं आ सकते, चांस कम है। नहीं आ सकते। और बताएंगे नहीं आपकी रसमलाई या ठंडाई? नो कमेंट्स। अच्छा, आप मेरा पंखा क्यों चुरा लेते हैं हर बार? आपको नहीं लगता है कि लड़कियों को ज्यादा स्वेट आता है, मेकअप खराब हो जाता है, क्यों ये सब करते हैं? अभी बोलेंगे मैंने तो सुना था कि आप जेंटलमैन है, ये क्या हरकत है? अभी बोलेंगे तो बोलेंगे लोग की बोलता है। नहीं बोलिए। पहले नहीं बोलती थी, अब बोलने लगी। ठीक है, इसके बारे में और कुछ विशेष चर्चा होगी। पहले बात करते हैं श्वेता से। श्वेता का एक वीडियो वायरल हुआ है, और वो वीडियो में श्वेता यहाँ के एडिटर प्रशांत राय को खड़ूस बुला रही हैं। उस वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि वो खड़ूस है। क्यों ऐसा श्वेता? नो कमेंट्स। ये क्या नो कमेंट्स, क्या पेटेंट है उसका? सब लोग नो कमेंट्स नहीं कर सकते। अभी बताओ, इस सवाल का आपको जवाब तो देना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कि जवाब नहीं दें। क्यों बोला आखिर खड़ूस? प्रशांत को भी तो पता चलना चाहिए कि खड़ूसपना है उसके अंदर। हाँ, उनको पता है, मैंने उनको 2-3 बार बता दिया है। क्यों क्यों खड़ूस लगते हैं आपको? तंग करते हैं? है बस थोड़े से। तंग करते हैं? तंग नहीं करते, बस है थोड़े से। है थोड़े से खड़ूस है। अच्छा, ऐसे ही कोई भी खड़ूस लग जाता है? नहीं, आप बहुत प्यारी लगती हैं। ये तो सच है, लेकिन ये डेविएट नहीं हो सकते ना हम लोग। वो खड़ूस क्यों है? वो खरूस हल्के से है, मुझे लगता है। बस खरूस इसलिए लगते हैं क्योंकि वो कभी कभी, नहीं पता, कुछ नहीं। डर और दहशत का माहौल इस ऑफिस में एक शख्स ने पैदा करके रखा है। उसे सुनना चाहिए कि ये गलत बात है और सुधार लाना चाहिए। खैर, दूसरा सवाल ये है कि स्वाइन फ्लू बड़ा फैल गया। श्वेता, क्या करें हम लोग? इतना ज्यादा आप डरा चुकी हैं अपने वीडियो से, कैसे अब बचेंगे हम लोग? धरती खत्म तो नहीं होने वाली है? नहीं, धरती खत्म नहीं होने वाली। वो बात अलग ही कि गया के एक जिले में धरती से कुछ आवाज आ रही थी, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था। लोगों ने कमेंट्स करके खूब पूछा कैसी आवाज आ रही है, लेकिन अब उस वीडियो में आवाज वो हम लोग लगा नहीं सकते थे कॉपीराइट के कारण। तो मैंने बताया कि गर्म पानी की गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी। वो तो सबको पता ही होगा, गर्म पानी जैसे उबलता है तो कैसी आवाज आती है। तो ये मैंने उसमें बताया था, तो वो वीडियो एक वायरल हुआ था। वीडियो के बाद आपको पिज्जा भी मिला। मोहित उधर से गुस्सा हो रहा है कि उसका पिज्जा कहाँ है। वो तो उस समय था ही नहीं ना। अच्छा, रकी पे गए हुए थे ना? हाँ, और ये वायरल का, ये कोरोना के बाद अब फिर वायरल फीवर बढ़ गया है। अब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। वायरल फीवर से जब थोड़ा सा लोगों को पता चला, सावधानी बरतने लगे, तो नया स्वाइन फ्लू आ गया है। तो पूरे हफ्ते में क्या किया आपने? मैंने इस पूरे हफ्ते में वीडियोस के बारे में बताऊं तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है अस्पतालों पर। एक जमुई के अस्पताल में एक खबर आई थी, उसको मैंने कवर किया। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसमें कि डॉक्टर्स रात में नहीं पहुंचे थे। बच्ची वहां पे तड़पती रहेगी रात में, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स थे ही नहीं, तो सुबह उस बच्ची की मौत हो जाती है। तो ये सरकार की लापरवाही है कि कैसे अस्पताल है। और एक PMCH का कवर किया था, जहाँ बेड नहीं मिल रहा है। फिर IGIMS में अस्पताल का छत गिर गया था, तो क्या होता अगर वहाँ पे मरीज होते कैंसर वाला, क्या बोलते हैं उसको, कैंसर का वार्ड। हाँ, कैंसर वार्ड था।
तो क्या होता अगर उसमें मरीज होते या फिर लोगों की जान चली जाती। तो ये पूरे से मेरा फोकस है अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है जो जिसकी एकदम बदहाल हालत है वो उसको दिखाऊं, और साथ ही फिर बाढ़ में जो लोग मर गए जिनके पास नाव नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ पे नीतीश सरकार बता रही है कि हम ये खाना पहुंचा रहे हैं, इतने लोगों को भोजन दे रहे हैं, राहत सामग्री दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों की हालत बहुत ही खराब है। तो ये सब मैंने दिखाने का काम किया, अपने वीडियोस में बताया है लोगों को। दिखाने का काम किया। बहुत अच्छे, दिखाने का काम आप करते रहिए। और अब चलते हैं हिमांशु के पास और जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और पिछले हफ्ते क्या किया। जल्दी जल्दी जाते हैं। पप्पू भैया को उपन्यास पढ़ने में आजकल बहुत मन लग रहा है, उनसे पूछेंगे क्यों आजकल वो इतना उपन्यास पढ़ते हैं। हिमांशु, आपकी सीट क्यों चेंज हो गई? क्योंकि यहाँ पे भी ओम प्रकाश आ नहीं रहा है, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बैठने में तो अच्छा लग रहा है, सबसे साइड है। पहले तो आप उधर बैठते थे, जिस दिन से आपने मुझे बोला कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है तब से आप इधर शिफ्ट हो गए, कोई खास वजह? नहीं, बस यूं ही यहाँ पे अविनाश भाई बैठे हुए थे तो सीट खाली थी तो आगे बैठ गए। अच्छा, उधर भी तो आपके दोस्त है ना। अविनाश कौन है? सबसे बड़ा सवाल, अविनाश कौन है? अच्छा, अनुराग भाई। अनुराग भाई, अविनाश भाई सब इनके लिए एक हो गए हैं। इन्हें पता भी नहीं इनके ऑफिस में कौन लोग काम करते हैं और ये आपको देते हैं ब्रेकिंग। देख रहे हैं ना आप। खैर, अभी एक और सवाल आपसे कि रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि आ रही है, ठीक है, आपने उसके ऊपर खबर भी किया था। तो ये बताइए कि जो पशुपति पारस की 3 डिमांड्स है उसके अंदर सियासत का कुछ खेल चल रहा है या फिर वो वाकई में असल डिमांड्स है इमोशंस के तौर पे? एज अ पत्रकार आपको क्या लगता है? अब सियासी पार्टियां और सियासत ना करे ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सियासी पार्टियां नाम ही है। और दूसरा है इमोशंस की बात, तो नीतीश कुमार रामविलास पासवान को लगातार जलील करते रहे, ठीक है। तो मतलब नीतीश कुमार को आप कहते हैं विकास पुरुष और चिराग पासवान पे आरोप लगाते हैं कि हमने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा तो उन्होंने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। तो वो नीतीश कुमार जो लगातार रामविलास पासवान को जलील करते रहे, आपके भाई आपके भगवान हैं और नीतीश कुमार आपके लिए विकास पुरुष हुए और उनके जाने के बाद आप ये डिमांड कर रहे हैं, तो टोटली सियासत है और विरासत को हथियाने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है ज्यादा इस बार किसका पलड़ा भारी है, बेटे का या फिर भाई का? स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान का है। क्यों? अगर आप देखें ग्राउंड पे तो चिराग पासवान को सहानुभूति मिल रहा है। दूसरी बात, पशुपति कुमार पारस में वो कम्युनिकेशन नहीं है चिराग पासवान के पास है। बिहार के युवा चाहते हैं कोई भी नेता हो, युवा हो। चिराग पासवान स्वाभाविक बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन इतना तो है कि वो युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस के पास कोई आइडिया नहीं है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बाढ़ देवी है, प्रकोप है, और सीधे तौर पर मीडिया कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मिलने जा सकता बाढ़ पीड़ितों से। तो स्वाभाविक तौर पे चिराग पासवान को समर्थन प्राप्त है ग्राउंड लेवल पे। पूरे हफ्ते क्या किया? पूरे हफ्ते बहुत सारी खबरें की, अच्छा लगा। हमें तो पता ही नहीं था, हमें लगा गरबा कर रहे थे। मतलब अच्छी अच्छी खबरें करी, कहने का मतलब, हाँ, बड़ी बड़ी खबरें करी। सेटिस्फाइड हैं आप अपनी खबरों से? नहीं, इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है, वो तो लगातार बनी रहेगी, बट फिर भी हाँ, बढ़िया लग रहा है। आपको आज दोबारा मौका मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है ये दोबारा मौका अपनी गलती सुधारने का। आप कहना चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छी हूँ इस ऑफिस में? हाँ, आप अच्छी हैं। सबसे अच्छी? सबसे? हाँ, सबसे अच्छी है। चलिए, मेरा काम हो गया, इनको अब मैं माफ कर देती हूँ। अब अनुराग के पास आते हैं। कैसे हो अनुराग? बढ़िया एकदम। अंबुश तो यहाँ से रवाना हो गए घर के लिए, तबीयत ठीक है? हाँ, बढ़िया एकदम। रोना धोना तो नहीं किया ना? नहीं, वो रो रहे थे, लेकिन अंबुश भैया रो रहे थे। सुबह बात हुई थी उनसे। अंबुश भैया रो रहे थे आपके लिए? अंबुश, हमें फोन करके तो कभी नहीं रोए आप, ये क्या हरकत है? ये बताइए कि क्या चल रहा है आपके बुलेटिन्स में इन दिनों? बुलेटिन्स में इन दिनों रोज रोज नई नई घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल अभी 1-2 दिन से रेप की घटनाएं कई ज्यादा सामने आई हैं। अभी एक की मौत हुई है मुंबई की, तो ये शायद ज्यादा मतलब दर्दनाक है, ये गलत है। मतलब ऐसी चीज़ें होना, जहां हम समाज में एक तरफ से इक्वलिटी और सबको बढ़ने का मौके देने की तमाम फिलोसफिकल बातें करते हैं, किताबी बातें करते हैं, उस समाज में ऐसी खबरें निकल करके आना अपने आप में और उसको लिखना पढ़ना, उसकी डिटेल में जाना और ज़्यादा दुखदायी होता है। वेरी सैड। खैर, एक और बात, सुबह सुबह जाके ये सबके टेबल पे घूमते हैं क्योंकि ये नेशनल सेगमेंट को कवर कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि कोई मुझे बिहार की खबर बताओ, बिहार में क्या चल रहा है बताओ, जबकि ये खुद अभी बिहार में है। ये बताइए कि अभी तक बिहार को कितना समझ पाए हैं? वैसे ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है किसी और से। बिहार समझ तो अभी ज़्यादा नहीं पाए। मतलब यहाँ जितने लोगों को जितना देखा है, तो यहाँ तो ये लोग बिहारी लगते नहीं है। पहले तो ये सब बिहारी कैसा लगता है? बहुत गरिया आएंगे ये ऑडियंस आपकी जो है, लेकिन बिहारी मतलब मेरा जो मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, लिखा है, उसमें बड़ा गड़बड़ टाइप के लोग होते हैं। वो थोड़ा
तो वैसे बताइए। मैंने बता दिया है। अब इस इशारे को आप डिकोड करके कमेंट में ही बता सकते हैं कि उसका मतलब क्या था। सर हाथ पैर पता नहीं क्या मार रहे थे। ये सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर एक एपिसोड किया आपने, डिटेल्ड रिसर्च था। क्या उसके बारे में आपको लगता है अवेयरनेस है यहाँ पे? खासकर अवेयरनेस तो जो है सो है, अगर उस पर आप बात करने जाते हैं लोगों को वो एक मजाक का टॉपिक लगता है। वो मतलब ऐसे कहते हैं कि रोना लेके बैठ गए आप। अगर जैसे सुसाइड को लेकर एक चीज होता है, लोग कहते हैं कि जब आपको जरूरत हो मुझसे बात कर लीजिए, ये कर लीजिए, लोग कहते तो हैं, लेकिन एक आदमी अगर के अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे तो फिर लोग उसको मजाक बनाते हैं, अजीब ढंग से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये तो कमजोर आदमी टाइप का। तो ये चीज अभी बिल्कुल नील बटे सन्नाटा वाली जो बात होती है ना, इस चीज को लेकर के 0% समझ है हिंदुस्तानी समाज में या शायद पूरी दुनिया भर में इस चीज को लेकर के। लेकिन सीरियसली इस चीज को सोचना चाहिए कि अगर दुनिया में 1000 करोड़ लोग हैं और उसमें से भी एक जान इस वजह से जा रही है कि वो जिंदगी से हार गया है, तो ये आपके मुंह पर एक बहुत बड़ी कालिख लग रही है। तो एक दुनिया होने के नाते, एक दुनिया का हिस्सा होने के नाते आप हार रहे हैं। तो आपको चाहिए कि उसको लेकर के आप सीरियस हो। कभी भी ऐसी चीज सामने आपके साथ हो या किसी के भी साथ हो तो दोनों चीजों को एक बराबर तवज्जो दें और मदद करें। ये सबसे जरूरी चीज है। ये बहुत सही कहा इन्होंने। अर्ली साइंस अगर आपको कुछ भी लगता है तो उस बारे में बिल्कुल एड्रेस करिए। और ऐसे लोग जो इस बारे में बात करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स जिसको आते हैं, आप उनका मजाक ना उड़ाएं। आखिर में ये बता दीजिए कि अगले हफ्ते क्या नया करने वाले हैं? अगले हफ्ते बिहार नामा एक सीरीज है, मैं बताना नहीं था वैसे, सॉरी। हाँ मतलब बता दिया हूँ, तो वैसे ट्रेलर वेलर निकालते, थोड़ा सस्पेंस बनाते, लेकिन हाँ तो उस सीरीज को लेकर के बिहार के बारे में अलग अलग चीजें होंगी। मुझे वैसे नहीं पता है, मोहित भाई और सब लोग मिल करके मुझे बता रहे हैं, तो फिर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये सीरीज नई हम लेकर के आ जाएंगे चैनल पे। तो आप लोग देखिएगा, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, और उम्मीद है बहुत अच्छा सक्सेस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जाते हैं पप्पू भैया के पास। पप्पू भैया ये बताइए कि आप आज सुबह में उपन्यास क्यों पढ़ रहे थे? हाँ? आपका अंकित ने एक फोटो क्लिक किया, इसमें आप उपन्यास पढ़ रहे थे। देखो, सोचा कुछ देखने के लिए। कुछ देखने के लिए, अच्छा। वैसे पप्पू भैया और पीयूष का 2 दिन से बहुत झगड़ा हो रहा है। वो लोग एक दूसरे को कुछ भी, पप्पू भैया कुछ भी बोलते हैं तो पीयूष उनके ऊपर चिढ़ जाता है। क्यों करता है आपके साथ ऐसे? पता नहीं। और चाय वगैरह के लिए भी बोल रहा था कि आप उसको नहीं पूछते हैं, सिर्फ वो उन लोगों को पूछते हैं जो चाय नहीं पीना चाहते हैं। छोड़ दिया अभी। अब नहीं पूछेंगे? पीयूष के लिए आपको कुछ कहना है कैमरा पे? पीयूष भैया तो अच्छे हैं। बेचारे पप्पू भैया को इतना मतलब परेशान कर दिया कि क्या कहें। वैसे आपको पता है आज हमारे ऑफिस में नीतीश कुमार के बहुत बड़े फैन लंदन से आए हैं, तो हम लोग आपको उनसे मिलवाते हैं। चलिए आइए, देखिए तो कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे है प्रशांत? ठीक। क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये आज का एपिसोड? कौन सा एपिसोड? यही साप्ताहिक। हम लोग सोचे हैं कि अब साप्ताहिक आप कहेगी। क्यों ऐसे? और ये देखिए यॉन कर रहे हैं कैमरा पे, क्या तरीका है? मतलब नहीं, मतलब आदमी थक जाता है तो हाफी ले लेता है, क्या दिक्कत? तो क्या कर रहे थे आप इतने देर से? मेरे को फिल्म देख रहे हैं, इसका नाम है डायल 100, मनोज वाजपेयी का फिल्म है। अच्छा। शनिवार को थोड़ा हम फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता है बाकी लोगों को भी आपको शनिवार को छुट्टी देनी चाहिए? आप तो संडे भी बुला लेते हैं। नहीं, छुट्टी अगर कोई ले लेगा, काम किसी करेगा, क्योंकि बात हूँ मैं, हम फिल्म इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको उसमें थोड़ा दिमाग का शांति चाहिए होता है। ये लोग का दिमाग हम अपने शांत किए हुए हैं, तो लोग को फिल्म देखने का जरूरत। कैसे आपका प्रोसेस क्या है लोगों के दिमाग को शांत करने का, ये मुझे जानना है। हो सकता है किसी की मदद हो जाए। देखिए पहले इनको आप यौन कर लेने दीजिए। पता नहीं मूवी कैसी थी कि इनको इतनी नींद आ रही है। असल पंचायत चुनाव का तैयारी में बहुत रात भर जगना पड़ता है हमको, तो इसलिए थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं है। बाकी लोग को खुश करना हमको अच्छा से आता है। देखिए जैसे आप कितनी खुश हैं एपिसोड करके, उस वक्त से ही कर रही हो। तो नहीं, आपको जो सवाल पूछा आप वो बताइए ना। टारगेट करने का काम मत करिए। टारगेट करने का काम नहीं, ऐसा नहीं है। लोग तो यहाँ पे सब खुश है, यहाँ किसको दिक्कत है? जिसको दिक्कत है वो फिल्म देख रहा है, सब लोग खुश है तो अपना काम कर रहा है। अच्छा, मतलब आप ही को दिक्कत है ना? हाँ, हम थोड़ा परेशान आदमी हैं, आत्मा थोड़ा परेशान है हम, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, पंचायत में क्या करने वाले हैं आगे, और कहाँ पे आप मुझे और पीयूष को ले जाने वाले हैं, मोहित को ले जाने वाले हैं, बाकी लोगों को ले जाने वाले हैं? मोहित जाएगा गोपालगंज मेरे साथ, ठीक है, और वैशाली जाएंगे हम अकेले अभी 1-2 दिन में, उसी का तैयारी कर रहे हैं अभी। और वैशाली के बाद जाएंगे बांका। तो बांका जाएंगे तो देखेंगे कि आपको और पीयूष के साथ क्या किया जा सकता है। जल्दी जाएंगे। पीयूष, क्या किया जा सकता है स्टेटमेंट के बाद? दिल पे लगनी चाहिए ये बात। खैर, आपसे एक और सवाल का, आपके गोपालगंज में बहुत पैसे वगैरह बांटे जा रहे हैं, अभी मोहित और हमने उसी के ऊपर बात किया, चले क्या हम लोग भी? ना ठीक है, तेजस्वी यादव बांट रहे थे, सब लोग बांटता है, पप्पू यादव भी बांट रहे थे,
वो उसको माहौल खराब कर रहा है सब। गोपालगंज डीएम का भी अगर बयान देखिएगा तो कल गोपालगंज डीएम आधिकारिक तौर पर बोल चुके हैं कि कोई भी उल्लंघन नहीं करे तेजस्वी यादव। मतलब देखिए वैसा मतलब कोई बहुत बिजनेसमैन होता है का तो अपने गांव जाता है तो गरीब को देखता है तो 500-500 का नोट दे देता है, उसको आप वोट खरीदना नहीं बोलेंगे। चुनाव का वक्त रहता, माहौल रहता, कुछ बकैती होता तो मेरे हिसाब से था। अभी तो ठीक है दीदी, क्या हो जाएगा। आप ही जाती हैं कहीं, मानिए 5 को बच्चा आ गया तो 10-10 रुपए दे तो क्या आप नेता थोड़ी हो जाइएगा। नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो हाँ बस आप तो यहाँ तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से उतना कोई मतलब उतना बवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नेता है दे दिए, क्या दिक्कत। ठीक है, तो बात। अभी पीयूष से बात करती हूँ। पीयूष के लिए कोई कैमरा पकड़ लीजिए। थैंक यू मोहित। आपको जनता जंक्शन का ट्रोल पुलिस कहते हैं लोग। हाँ, हुआ करते थे, अभी भी हैं। अब तो मतलब बहुत संभल के बोलना पड़ता है, लोग फिर घुस के मारेंगे ना। घुस के मारेंगे। अच्छा, मारा मत करिए आप लोग। ये बताइए कि कोई रीसेंट ट्रोल आपको जो बिल्कुल हिट कर गया हो उसके बारे में। हाँ, अभी हाल फिलहाल में मोहित सिंह के बारे में पूछा जा रहा था, कहाँ है। परेशान हो गए थे तो अल्टीमेटली हम बता दिए कि मोहित सिंह हैं यहीं पे। तो किसी ने कहा कि कोई राय थे, नाम अभी याद नहीं है, नाम लेना भी नहीं चाहिए कायदे से, इतने बड़े हैं नहीं वो कि नाम लिया जाए उनका। तो उन्होंने कहा कि तुम जनता जंक्शन का प्रवक्ता मत बनो। तो हमको अंदर से हंसी आ रहा था कि मतलब इनको क्या ही बोला जाए कि एक तो इनका कोई मैटर नहीं है, मतलब एकदम इररिलेवेंट टॉपिक है। इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी के पर्सनल से कि मतलब मोहित सिंह हैं, मोहित सिंह नहीं है। अगर आपको मोहित सिंह पसंद है तो मोहित सिंह का वीडियो आप उनके चैनल पे भी देख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको टारगेट करना है कि मोहित सिंह क्यों नहीं है। तो बात यही था, तो उनको उनसे काफी मोहित वाकई में रखी ये ले गए थे, ये इस बात को यहीं पे सबलाइन करते हैं। खैर, हाँ बिल्कुल। आपसे दूसरा सवाल ये है कि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग मार्केटिंग में, उसके बारे में थोड़ा लोगों को ब्रीफ दे दीजिए, कैसे कैसे डिजाइन बन रहे हैं। अभी हम लोगों का पाम व्यू का है और हनुमान का है और बॉस का हमारा ऐड चल रहा है, वो डिज़ाइनिंग का कुछ काम है और बस इतना ही अभी फ़िलहाल। बाकी जिनको भी अभी ऑफ़र चल रहा है टीचर्स डे को लेकर, तो जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षण संस्थान हैं वो चाहें तो अपना प्रमोशन हम लोगों के थ्रू करवा सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप बताइए। और एक और बात, मोहित ने अभी मुझे बताया कि आपके स्टेटस से पूरा ऑफिस परेशान हो गया है। रात के 3 बजे भी कुछ अद्भुत स्टेटस आप डालते रहते हैं और अभी पता चला है कि पहले बोलती नहीं थी, क्या था वो? पहले नहीं बोलती थी, अब बोल मतलब क्या है उसका? मीम बहुत वायरल हुआ था अभी इस पर। अनुराग का एक वीडियो भी आया था कि कोई बजिंदर करके थे पादरी, सो कॉल्ड पादरी, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक बच्चे को उठाकर लाते हैं और पूछते हैं कि बाबू तुम्हारी बहन पहले बोल नहीं पाती थी। तो वही वाला जो सीन था कि बोलती नहीं थी, बोलने लगी। तो बस ये मीम था, तो आपने शेयर करने का काम किया। तो हमने ये शेयर करने का काम किया क्योंकि वो काफ़ी फनी था, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मीम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर अब क्या ही बोला जाए। खैर, ये थे पीयूष। अब आखिरी में आप लोगों से यही कहूंगी कि मार्केटिंग टीम की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि देखिए, दलाली तो हमसे होगी नहीं, और दूसरी बात ये कि जो दूसरा तरीका है पैसे कमाने का वो यही है कि हम लोग कोलैबोरेट करें, अपने काम से आपको कुछ फ़ायदा दे और आपके बिजनेस को प्रमोट करें। तो जिन भी लोगों को हमसे प्रमोशन करवाना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, और ईमेल भी कर सकते हैं, और हम लोग मिलके आपकी कंपनी को एक अच्छा प्रमोशन एक्सपोजर देने का काम करेंगे। बाकी ये ऑफिस जैसा कि प्रशांत आपको दिखाते हैं, मोहित भी दिखा देंगे, और यहाँ पे और बेहतर सुविधा संसाधन लाने के लिए हमें चाहिए ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए साथ में कोलैबोरेट करिए। और आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। ज़्यादा नाराज़ मत होइएगा कि आपके फेवरेट प्रशांत के साथ थोड़ा सा बैंटर हो गया, पर बाकी अगले एपिसोड्स में आई होप कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें और हम लोग इनसाइडर्स लेके आएँ। मैं शांभवी, कैमरे के पीछे पहले पीयूष थे, अभी मोहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।